जाए, इस जानकारी का जो नाम है ना वो है आयुर्वेद। ये जानकारी है। आयुर्वेद आयुर्वेद कोई इलाज करने का नाम नहीं है। मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, आप दिमाग में बस ये मत सोचोगे प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना वो आयुर्वेद है, नहीं। आयुर्वेद एक हम कैसे स्वस्थ रहें, हम कैसे 100 साल तक जवान बने रहें, इस चीज का जो ज्ञान है वो है आयुर्वेद। द नॉलेज ऑफ योर लाइफ, द साइंस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का विज्ञान। तो हमें दोस्तों इस विज्ञान को समझना है। क्या आप में से हर व्यक्ति नहीं चाहता कि वो 100 साल तक जवान रहे, वो बूढ़ा ना हो, उसको बीमारियां ना हो? तो सबसे पहले औरों को तो हमें चीजें बतानी, सबसे पहले तो खुद ये निर्णय लो कि मैं जवान रहूं, मैं बूढ़ा ना हूं, मैं हमेशा बीमार, कभी बीमार ना हूं, बीमार हो गया हूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊं। तो ये सारी जो जो जानकारी है ना, उस जानकारी का नाम आयुर्वेद है। आयुर्वेद देखिए, चाहे कोई भी आयुर्वेद की कोई भी टेक्स्ट उठा ले आप, मेरे पीछे ये आयुर्वेद की सारी बुक्स रखी हैं। इसमें आप चाहे चरक संहिता उठा लें, चाहे इसमें अष्टांग संग्रह उठा लें, अष्टांग हृदय उठा लें, ये बुक्स है। अब इस बुक में आप पढ़ेंगे ना तो इसमें सबसे पहले जो कोई बीमारी का जिक्र नहीं है, कोई ये जिक्र नहीं कि बीमारों को कैसे ठीक करना है। इसमें सबसे पहले जिक्र एक ही आता है कि हमें सुबह कैसे उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, क्या खाना चाहिए, है ना, सारे कैसे आप स्वस्थ रहे, ये सब जानकारियां इसमें दी गई है। इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि किस प्रकार के आपका शरीर की रचना होती है, कैसे शरीर में रस बनता है, कैसे उसकी जो भी, तो सारी इंपॉर्टेंट बातें ये है। सब मेरे बताने का मकसद ये है कि आयुर्वेद आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन के अनुसार, उस प्रयोजन के अनुसार हमें भी साथ चलना चाहिए। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि पहला उद्देश्य ये है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। हम सबका टारगेट, सबसे पहला टारगेट पता है क्या रहता है? हम बीमारों को ढूंढते हैं, बीमारी को ठीक करना। बीमारों को ठीक करना भी एक टारगेट है, लेकिन पहला टारगेट ये है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि अगर बीमार हो गए हैं तो वो ठीक कैसे किया जाए। लेकिन पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, उसी की जानकारी होनी चाहिए, उसी के हमें हमें पता होना चाहिए। आप किसी के पास भी जाएं तो सीधा जाके, मैं देखता हूं कई बार लोग सीधा जाते हैं, जी मैं एक कंपनी से आया हूं और मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है ना, गलत। गलत है, ऐसा नहीं करना है। आप आदमी कोई चाहता है कि आपकी बात ध्यान दे, आपकी बात सुने, तो बोले सर मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं, उस कंपनी का नाम वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी है आयुर्वेदा को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। हमारा मिशन है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। आप अपनी पहले अपनी अपनी इंपोर्टेंस बताइए, हम आपका मिशन क्या, आपका टारगेट क्या है। नहीं तो आप एक सेल्समैन बन जाएंगे कि जी मैं हूं और मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है ना। जाइए किसी के पास, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं आयुर्वेद, हमारा मिशन है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, उस पर हमारी कंपनी काम कर रही है। हम, और ये स्वस्थ भारत कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है, क्या एलोपैथिक हॉस्पिटल खोल के लोगों का इलाज करके क्या भारत को स्वस्थ किया जा सकता है? नहीं। भारत को स्वस्थ तब किया जा सकता है जब उनको स्वस्थ होने की जानकारी दी जाए कि वो कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। और ये आयुर्वेद की जानकारी हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ये हमारा मिशन है। इस मिशन पे हमारी कंपनी काम कर रही है। तो इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे, फिर बताएं, उनसे पूछें कि सर आपको घर में किसी को कोई कोई स्वास्थ्य कोई संबंधी कोई समस्याएं तो नहीं है? अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं है, अगर है तो उनके ऊपर बात करें, अगर नहीं है तो शुरुआत करें कि सर अगर आप चाहते हैं, आप अभी बीमार नहीं, तो बहुत अच्छा लगा सर मुझे मिलके कि आपके घर में किसी को कोई बीमारी नहीं है, क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहे? बोलेंगे बिल्कुल चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके घर में किसी को दिल की समस्याएं ना हो? बिल्कुल चाहते हैं। तो सर क्यों ना हो ऐसे, आपने क्या तैयारी कर रखी है? आज बहुत सारे लोग हैं दिल की बीमारियों से मर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को गंभीर समस्याएं, दिल की सबसे बड़ी समस्याएं हो रही। तो आप लोगों को, आपके घर में इस तरह की आपके गांव में भी हो रही है, आपके पड़ोस में भी हो रही है, तो आपको क्यों ना हो सर? तो उसके लिए क्या आपने प्लानिंग है? तो उसके लिए बताइए कि हमने, आप चाहते हैं अगर आपको कभी दिल की समस्या ना आए, तो उसके लिए हमने एक हृदय महाकसाय नाम का एक काढ़ा तैयार किया है, जो खाली बीमारों के लिए नहीं है। जो भी स्वस्थ व्यक्ति चाहता है उसको दिल की बीमारी ना हो, गारंटी देता हूं दोस्तों। जो भी व्यक्ति इस महाकसाय को, महाकाढ़े को पी लेगा, लगातार 3 महीने पी लेगा ना, तो दिल की से मरने की जो उसकी संभावना है ना, वो 99.99% खत्म हो जाएगी। और हर व्यक्ति आज यही चाहता है कि उसको इस तरह की बीमारियां ना हो, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो लोगों को जाइए, इस तरह की जानकारी दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्किन के ऊपर बात करने वाले हैं। स्किन क्या है, स्किन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या चीज, आप स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, और कैसे उनको इस्तेमाल करना चाहिए, तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे। और हमारा जैसा कि टारगेट है कि 1000 हमारी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो होने चाहिए, तो जस्ट होने वाले हैं।
और उसके बाद हम अपनी बात शुरू करते हैं। 970 के करीब लोग हो चुके हैं, फिर हम अपनी बात आगे आज स्किन के विषय पे आज हम बात करेंगे। और मैं देख पा रहा हूँ कई जगह लोग अब कुछ सर्दी वर्दी वाले कपड़े पहनने लग गए हैं, सर्दियां भी होनी शुरू हो गई है कई जगह। अभी राजस्थान में इतना नहीं है, हाँ बाहर थोड़ा है लेकिन अभी इतना नहीं है। कई जगह पे अच्छी अच्छी खासी ठंड होने लगी है। तो अभी आने वाले समय में हम इसी चीज पे तैयारी कर रहे हैं कि अभी कौन सी ऋतु है। इस ऋतु के अनुसार छह जो ऋतुएं हैं हमारी, हर ऋतु का अपना एक इंपॉर्टेंस है। कई बार मेरे पास अभी फोन आया, कल भी एक किसी लीडर का फोन आया कि सर अभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही, पेट फूला रहता है, खाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? और आप फिर बोले सर मैं तो जबरदस्ती दो रोटी खा रहा हूं लेकिन फिर भी वोमिटिंग जैसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, आप इसलिए कर रहे हैं। अगर आपका शरीर को भूख नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही? क्योंकि अब जो ये ऋतु शुरू हुई है, हेमंत ऋतु जो शुरू हुई है, इसमें क्या होती है, अंदर की जठराग्नि मंद हो जाती है। जैसे बाहर बाहर टेम्परेचर गिरता है, जठराग्नि मंद होने लगती है। इस समय शरीर को ज्यादा खाना नहीं चाहिए, उपवास चाहिए। जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो शरीर को उपवास चाहिए। आप खाली पेट रहेंगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो हमें इस समय जबरदस्ती खाना नहीं है, रेस्ट करना है। बोले सर क्या खाऊं? खाना नहीं है, खाने को छोड़ना है। ज्यादा ज्यादा लिक्विड लो या कुछ ऐसी चीजें लेनी है, कच्चे फल या कच्ची सब्जियां लो, बस आप खाना मत खाओ। 2 दिन बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो हमें ऋतुचर्या, दिनचर्या, आयुर्वेद में यही चीजें हैं। अगर आपको इन चीजों की जानकारी होगी ना कि मुझे दिन भर में मेरी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, इसको बोलते हैं दिनचर्या। तो किसी दिन इस दिनचर्या पे बात करेंगे कि सुबह से रात तक आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, आपको कैसे उठना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। उसके बाद ऋतुचर्या, हम इस पे काम कर रहे हैं ऋतुचर्या पे, कि किस ऋतु में कौन से भोजन करने चाहिए, किस ऋतु में भोजन नहीं करना चाहिए, किस ऋतु में कौन से फल खाने चाहिए, किस ऋतु में नहीं खाने चाहिए। आप आपकी आपकी बॉडी के अनुसार आपको क्या खाना चाहिए। तो हम उसके लिए पूरा लिटरेचर तैयार कर रहे हैं ताकि आपके पास हो। तो आप पहले तो हमारे परिवार के सदस्य समझते हो ना, बाहर के जो हमसे अभी नहीं जुड़े हैं उनके बारे में तो बाद में बात करें। पहले हमारे साथ जो लाखों लोग जुड़ चुके हैं, पहले आप लोग समझ रहे हैं। आपके चेहरे से ही, आपकी बॉडी से लगे कि यार इस बंदे को आयुर्वेद की जानकारी है। हम खुद खुद अपने आप को स्वस्थ रखें, आपकी बॉडी ऐसी लगनी चाहिए, यस बंदे को यार आयुर्वेद की जानकारी है। और ये अगर उनको लगेगा, आपके हाव भाव से, आपकी बॉडी से लगेगा, तो लोग आपकी बात सुनने को तैयार होंगे। हम अगर मान लेते हैं मुंह में गुटखा है, गुटखा चबा रहे हैं, हाथ में बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और उसको अगले को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो आपकी बातों पर ध्यान देगा? ठीक है, आपके पर्सनल कोई भी चीजें हैं उसको आप पर्सनल रखिए, लेकिन जब आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं तो उस समय आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी दिखनी चाहिए कि यस इसको आयुर्वेद की जानकारी है। तो आने वाले समय में हम इस आयुर्वेद को बहुत गहराई से, इसका इतना शानदार लिटरेचर हम तैयार कर रहे हैं कि आप बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति के पास बैठेंगे तो सबसे पहले तो छोड़िए बीमारी, छोड़िए सब कुछ चीजें, उसके पास बैठेंगे, सर आपकी बॉडी टाइप क्या है, आप वातिक प्रवृत्ति है, पित्तज है, और यही यही डिफाइन करेगी उसको भविष्य में। आप आयुर्वेद आयुर्वेद में सब बताया गया है। आज किसी व्यक्ति से बात करके अगर आज बीमारी नहीं है तो भविष्य की बीमारी, कोई आपको बॉडी एनालाइजर मशीन फलाना धिमका की जरूरत नहीं है। आप खुद उसकी प्रकृति समझ के बता सकते हैं भविष्य में आपको किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आपकी वातज प्रकृति है, आपकी पित्तज है, या आपकी कफज प्रकृति है, भविष्य में आपको ज्वाइंट पेन की समस्या हो सकती है, आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, आपको लीवर की समस्या हो सकती है। सब कुछ, ये सब कुछ आप कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सीखने की जरूरत है। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर हम आप मिलके इसी तरह अपन सीखते रहे ना, तो आने वाले समय में आप किसी भी बड़े से बड़े चिकित्सक डॉक्टर के पास भी बैठोगे ना, तो उसको भी आप बता पाएंगे कि आपकी हेल्थ समस्याएं क्या। पुराने समय में तो इतने विद्वान व्यक्ति थे, बनारस के एक व्यक्ति थे, मैं उनको जानता हूं, उनके गुरुजी रहे थे। वो नाड़ी देख के, आपकी नाड़ी देख के ये बता सकते हैं आपकी माता जी को क्या बीमारी है। आयुर्वेद तो इस महान, आयुर्वेद इतना बहुत उन्नत है। आयुर्वेद अभी तक आयुर्वेद को समझा नहीं है लोगों ने। आयुर्वेद बहुत उन्नत पद्धति है, धीरे धीरे हम इसको सीखेंगे, गहराई से जानेंगे और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाएंगे। नाड़ी देख के बता सकते हैं आपके परिवार के लोगों को क्या बीमारी हो सकती है, खुद की तो छोड़ो आप। क्योंकि प्रकृति देखने से ये पता चलता है इस आदमी की ये प्रकृति है तो इसकी माँ की ये प्रकृति होगी, उसकी प्रकृति के अनुसार ये बीमारी होगी। कोई तुक्के नहीं है, साइंस है ये, लॉजिक है ये। तो आने वाले समय में हम इसी पे काम करेंगे कि हमारी प्रकृति कैसी है, कौन सी प्रकृति होनी चाहिए, किस प्रकृति के अनुसार क्या। चाय, हम सब चाय पीते हैं, कॉमन चाय पी रहे सभी, लेकिन किसी की पित्तज प्रकृति है जन्म से ही, कोई वातज प्रकृति का आदमी है, कोई कफज, तीनों एक जैसी चाय पी रहे हैं, वही दूध डाल रहे हैं, वही चीनी डाल रहे हैं, वही सब कुछ डाल रहे हैं। एक आदमी को बहुत फायदा करेगी वो चाय, एक को नुकसान करेगी। तो मैं इस लेवल तक हम तैयारी कर रहे हैं कि चाय भी तीन तीन श्रेणी की चाय अलग अलग लेके आए, कि जिन लोगों की वातज प्रकृति है उनके अनुसार उनकी चाय हो।
अकेली चाय पे भी अगर वो फोकस कर लेंगे ना, तो चाय से ही वो आने वाले समय में स्वस्थ हो सकते हैं, बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। पित्तज प्रकृति वालों के लिए अलग तरह की चाय और कफज वालों के लिए अलग, ये तीन तरह की चाय हम लेके आएंगे। आप यकीन मानना, एक छोटा सा परिवर्तन कर देना, लोगों की प्रकृति समझ के उस प्रकृति के अनुसार उनको चाय, उनको चीजें देनी शुरू कर देना, आप पाएंगे अरे यार बड़े चमत्कारिक तौर पे ठीक हो गए। तो आने वाले समय में हम इन सारी चीजों पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने अभी डिक्लेयर किया कि न्यू ईरा आने वाला है, नया युग आने वाला है। तो वास्तव में आपको दिसंबर के महीने से ही, ज्यादा लंबा नहीं बता रहा हूं, हो सकता है जनवरी में आपको एक पूरा कैलेंडर हम दे दे। कैलेंडर आपके घर पे लगा रहेगा, उसमें पूरा ऋतुचर्या रहेगा। जनवरी का महीना आपका कैलेंडर सामने है, इस जनवरी के महीने में कौन कौन से फल खाने हैं, इस जनवरी के महीने में आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, इस जनवरी के महीने में कौन से अनाज खाने हैं, इस जनवरी के महीने में अपने अगर प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो कौन से प्रोडक्ट ज्यादा आपके लिए सूटेबल रहेंगे। पूरा उस कैलेंडर पे लिखा रहेगा जनवरी महीने का। जैसे ही फरवरी आएगा, फरवरी के महीने में आपको क्या खाना चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए, सुबह उठना चाहिए कि नहीं। अब कई लोग बोलते हैं सुबह उठ के दौड़ लगानी चाहिए। सुबह उठ के दौड़ लगानी चाहिए, वो कुछ लोगों को फायदा करेगी, कुछ लोगों को नुकसान करेगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रकृति के अनुसार है। अगर आपकी वातज प्रकृति है तो दौड़ लगाना आपको नुकसानदायक हो सकता है, आपके ज्वाइंट पेन हो सकता है। अगर आपकी पित्तज कफज प्रकृति है तो आपके लिए फायदेमंद है। तो हम नेक्स्ट लेवल पे अब आयुर्वेद की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि आप लोग अगर देखो गंभीरता से, सीरियसली अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो दोस्तों मन लगा के और पूरा तरीके से काम करेंगे, मजा आएगा काम करने में। तुक्के में नहीं, ले भाई ये ले ले ये ले ना, ऐसे नहीं। इस बार आयुर्वेद को, और अभी कुछ नए महाकषाय पे मैं तैयारी कर रहा हूं। ऐसे महाकषाय बनने वाले हैं जिनका कल्पना से मात्र अभी एलोपैथी सोच भी नहीं सकती कि ऐसी कोई कल्पना हो सकती है, ऐसी कोई चीज जिसको बारे में नेक्स्ट लेवल की चीज, एक ऐसा महाकषाय मैं बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था। उसकी हब्स नहीं मिल पा रही थी, उसकी हब्स मिल चुकी हैं, ज्यादातर खेतों में ढूंढनी पड़ती हैं उसकी। आधी हब्स तो ऐसी हैं जो खपतवार, जिनको बोलते हैं ना कि खपतवार उग रही, खपतवार नहीं है ये। जानकारी नहीं है आपको, ये खपतवार जो उगती आ रही है ऐसे ही नहीं उग गई हमारे देश में। ये इनको स्पेशल उगाया गया था हमारे यहाँ पर पुराने समय में, पुराने जमाने में। इनकी आज जिनको खपतवार पता हो तो वही असली काम की चीजें हैं, आपको पता ही नहीं उनके बारे में। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आप कल्पना से रहित, उनके इतने फायदे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हमें मिल गई उस महाकषाय को बनाने के लिए, क्योंकि पुराने समय के जो चरक संहिता उसमें उनका जिक्र है। क्योंकि आज उनकी खेती नहीं होती, लेकिन वो खपतवार के तौर पे आज भी हमारे खेतों में, जंगलों में, सब जगह उगती हैं। तो हमें बहुत अच्छे महाकषाय के ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा महाकषाय जो आपको बाकी सब हेल्थ केयर के जो भी काम करें उसे एक नेक्स्ट लेवल पे आप खड़े हो जाओगे। बहुत ही शानदार महाकषाय, अभी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो लोगों को जीवन देने का महाकषाय है। उसके बारे में ये बताया गया है कि कोई आदमी कितनी भी गंभीर बीमारी से मरणासन हो गया, मरने वाला है ना, तो एक बार वो उसको भी जिंदा करने की ताकत रखता है। ऐसा महाकषाय, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट हम लेके आने वाले हैं। हम रियल में लोगों को आयुर्वेद तक पहुंचाएंगे, लोगों को आयुर्वेद से कनेक्ट करेंगे। हम, हमारा काम मेनली प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमारा काम है लोगों को स्वस्थ बनाए रखना। और उसी उद्देश्य के साथ दोस्तों काम कीजिए, 100% आपको सफलता मिलने वाली है। तो चलिए आज के टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है स्किन के ऊपर, चर्म, जो हमारी स्किन है उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे क्लास की जो संख्या है वो पूरी हो चुकी है, एक 1K लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो सभी का जो हमारे साथ लेट लेट कनेक्ट हुए हैं, सभी का स्वागत है आज की जूम मीटिंग में। आज का जो टॉपिक है वो स्किन के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस स्किन को थोड़ा सा समझते हैं कि स्किन है क्या। स्किन हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का स्किन। इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक, नितांत आवश्यक है। सभी सभी अंगों से हमारा, अगर इसको ऑर्गन के रूप में बात करूं तो स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे शरीर का। और स्किन के बारे में बहुत सारी चीजें आज बात करेंगे क्या है। चलिए थोड़ा स्क्रीन शेयर करके उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये है हमारी स्किन, ये है हमारी स्किन। स्किन की बेसिकली तीन तीन लेयर है स्किन की। स्किन की तीन लेयर है। सबसे ऊपर की स्किन की लेयर जो आपको दिख रही है वो एपिडर्मिस है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो डर्मिस है, और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस है। ये तीन तरीके की तीन लेयर है स्किन की। तीन लेयर है हमारी स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो ऊपर की जो पतली सी, सबसे पतली जो लेयर है जो दिखाई दे रही है, ये एपिडर्मिस है। उसके बाद डर्मिस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें, आपके बाल जो हेयर शाफ्ट है वो यहाँ से निकल रहे हैं, आपके जो पसीने निकलने की जो ग्लैंड्स है वो यहाँ से, ये सब कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, स्किन का स्ट्रक्चर है। तो एपिडर्म बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सेबेसियस ग्लैंड जिससे पसीना तेल निकलता है, ये हेयर फॉलिकल है, ये सारे ज्यादातर हमारे जो डर्मिस वाला पार्ट है, सबसे बड़ा जो पार्ट है वो डर्मिस वाला पार्ट है। इस पार्ट से हेयर फॉलिकल, हेयर रूट, सब सब
सेबेसियस ग्लैंड जिससे पसीना तेल निकलता है, हेयर फॉलिकल, मसल्स, ये सारे यहां से निकलते हैं ना। तो एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ये तीन तीन हमारी स्किन की लेयर है। अब ये स्किन का इंपॉर्टेंस क्या है, इस स्किन के बारे में इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है। स्किन को बहुत सारी चीजों के तहत जाना जाता है। स्किन हमारी, जैसे मैंने बताया, हमारी लार्जेस्ट, हमारा स्किन हमारा एक ऑर्गन है। इसके अलावा स्किन को एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए। अगर ये बात आपको समझ गई तो आप बहुत लोगों के जीवन बचा सकते हैं, लोगों का प्राण रक्षक आप बन सकते हैं, अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो। स्किन को हमारी आप ज्यादातर लोगों को पता होगा हमारे शरीर में कितनी किडनी है। कितनी किडनी है हमारे स्किन, हमारे शरीर में किडनी जो है वो कितनी? दो किडनी है ना, आप सबको पता है। तो जो हमारी स्किन है ना, हमारी एक सेकेंड, हमारी जो स्किन है उसको बोला जाता है थर्ड किडनी ऑफ बॉडी। हमारी स्किन जो है वो शरीर की तीसरी किडनी है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, और इसका कैसे इसको किडनी की तरह यूज करना है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो स्किन, हमारी स्किन को, स्किन तो है ही, स्किन के जो यूजेस है वो तो आपको पता ही है, बताएंगे, हम बात करेंगे उस पर। बेसिकली स्किन को हमारी थर्ड किडनी कहा जाता है। हमारी किडनीज का काम क्या है? शरीर से गंदगी को निकालना, टॉक्सिन्स को निकालना। और स्किन का काम भी यही है कि शरीर से गंदगी को, टॉक्सिन्स को निकालना। आज बहुत सारे लोगों को रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं, किडनी काम करना बंद कर रही है, लोग उनको डायलिसिस करा रहे हैं, उनको बहुत सारा खर्चा भी हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। अगर अगर आपको स्किन को एज ए किडनी यूज करना आ गया तो आप कुछ समय के लिए किडनीज का काम स्किन से कर सकते हैं, तब तक आप किडनी को रीजनरेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से किडनी को बचाया जा सकता है। तब तक जो किडनी का जो काम हो रहा है उसको बजाय डायलिसिस के स्किन से ही उसका डायलिसिस कर सकते हैं। स्किन को एज ए किडनी आप प्रिटेंड कर सकते हैं, क्योंकि स्किन का भी काम वही है जो हमारी किडनी का है, कि शरीर से गंदगी को, यूरिक एसिड और जो भी फालतू चीजें हैं शरीर से, यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रो, जो भी निकलना है वेस्ट पदार्थ, वो स्किन से आप बाहर निकाल सकते हैं। बात जब स्किन की आती है और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की आती है, तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना किसी शैम्पू की, कि ये शैम्पू यूज करना चाहिए, ये साबुन यूज करना चाहिए, ये कुछ भी यूज करना चाहिए, तो आप अपने घर में कहीं भी, खासकर महिलाओं को जब ये बोलेंगे ना कि ये शैम्पू क्यों यूज किया आपने, इसमें तो केमिकल है, मार्केट के बहुत सारे शैम्पू में आपने देखा बहुत सारे के केमिकल्स हैं, तो सभी के दिमाग में एक ही बात आती है। जब भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात आती है तो सबके दिमाग में एक बात आती है। क्या बात आती है? जब वो इसको इतना लाइटली लेते हैं, एक ही बात दिमाग में आती है, लगाया ही तो है, खाया थोड़ी। सभी के दिमाग में पहली धारणा ही आती है जब भी स्किन की बात आती है, तो दिमाग में एक ही बात आती है, लगाया ही तो है, खाया थोड़ी। आपके भी दिमाग में कभी ना कभी आई होगी, कोई प्रोडक्ट देख के कि यार चलो लगाया था, पानी से नहाया, शैम्पू लगाया था, तो चलो केमिकल थे तो भी कोई बात नहीं, खाया थोड़ी है, लगाया ही तो है। तो ये बात दिमाग में आती है। आज इसी बात को समझते हैं, क्या लगाना है और खाना है, क्या डिफरेंस है इसमें, लगाने में और खाने में। इस बात का बहुत बड़ा रोल है। आगे से दिमाग में इस बात को हटा दें कि खासकर मैं जब भी महिलाओं से बात करता हूं ना, बहुत सारी अच्छे अच्छे क्लास, अच्छी फैमिलीज की महिलाओं से बात करता हूं कि ये जो आप शैम्पू यूज कर रहे हैं ना, इसमें केमिकल्स हैं, तो सब सब एक बात बोलते हैं, चलिए कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, लगा ही तो रहे हैं, खा थोड़ी रहे हैं। तो दोस्तों, लगाना ज्यादा खतरनाक है, खाना ज्यादा खतरनाक है। मेरी बात आज बड़े ध्यान से समझना। देखिए, शरीर में कोई भी चीज अंदर जाने के तीन रास्ते हैं, मुख्यतः तीन रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? पहला रास्ता है, कोई भी चीज आप खाएंगे या पिएंगे उससे अंदर जा सकती है, पहला रूट। दूसरा रूट, सांस से अंदर जा सकती है, हमने इनहेल किया, कोई भी चीज अंदर चलेगी। तीसरा जो रूट है अंदर जाने का, वो है स्किन। स्किन के थ्रू कोई भी चीज अंदर जा सकती है। अब आप मेरी बात समझना, जब दिमाग में आपके बात आती है ना, लगाया ही तो खाया थोड़ी, अब इस बात का आप समझना, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है स्किन फूडिंग। स्किन फूडिंग मतलब स्किन से खाना खाना, स्किन फूडिंग। इस कंसेप्ट को समझते हैं क्या? मेरी एक ये रिसर्च है, वैज्ञानिकों की रिसर्च है, इसको बड़े ध्यान से समझना। लोकल एप्लीकेशन इज वर्स देन ईटिंग देम। कोई भी केमिकल वाली चीज, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, कोई भी केमिकल वाली चीज अगर आप लगा रहे हैं, तो लगाना ज्यादा खतरनाक है बजाय के खाने के। कोई भी जहरीली चीज, कोई भी केमिकल वाली चीज अगर आप खाते हैं, वो इतनी नुकसानदायक नहीं है बजाय कि लगाने के। क्यों? क्योंकि समझना,
समझना इसके बारे में। व्हेन यू ईट समथिंग, जब आप कोई चीज खाते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल है, कोई भी चीज है, जब आप उसको खाते हैं, द एंजाइम इन योर सलाइवा एंड स्टमक हेल्प टू ब्रेक इट डाउन एंड फ्लश इट आउट टू योर बॉडी। सबसे पहले मुंह से ही शुरू होता है, मुंह में आपकी राल में जो एंजाइम उसको तोड़ने का काम करते हैं, उसको फ्लश आउट करने का काम करते हैं। उसके बाद भी उसके बाद भी अगर वो अंदर जाते हैं तो बहुत सारे बैरिगेट्स हैं आपके, आपका पेट में है, वहां पे एसिड है, वहां पे जाएगा, उसके बाद आपके आंतों में जाएगा, उसके बाद आपके पास लीवर है, लीवर के पास जाएगा, और फिर उसके बाद लास्ट में वो आपके ब्लड में जाएगा। तो जब कोई चीज मुंह से खाते हैं ना, तो उसमें जो भी केमिकल है, जो भी चीजें, जो भी प्रिजर्वेटिव, जो भी जहर है, कुछ भी है, वो पहले बहुत सारे फिल्ट्रेशन है, तब जाके वो आपके ब्लड में जाएगा। इसके विपरीत जब कोई चीज आप अपनी स्किन पे लगाते हैं या लगाती है ना, तो डायरेक्टली आपके स्किन से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बीच में रोकने वाला कोई नहीं है। However, when you put these chemicals on your skin, they are absorbed straightly in your bloodstream without filtering of any kind, going directly to your delicate organ। और जब ब्लड में कोई चीज पहुंच गई तो सीधे सारे वो तक पहुंच गई, बीच में उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो अब आप एक बात बताओ, कोई भी केमिकल वाली चीज खाना ज्यादा सुरक्षित है या लगाना ज्यादा सुरक्षित है? खा लो कोई चीज, उसको रोकने वाले बहुत सारे बैरिकेड हैं, लेकिन जब आप स्किन पे लगाती है ना कोई चीज, कोई शैम्पू लगा रही है, कोई क्रीम लगा रही है, कुछ भी लगा रहे हैं, तो सीधा यहां से स्किन से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, और वहीं से वो किडनी में भी गया, वो आंखों में भी गया, वो आपके हर अंग तक तुरंत पहुंच गया, क्योंकि ब्लड में पहुंच गया तो समझो हर अंग तक पहुंच गया। इसलिए दिमाग में बैठा लो आगे से, लगाना खाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आगे से 10 बार सोचें कोई चीज स्किन पे लगाने से पहले, क्या मैं इसको खा सकता हूं या खा सकती हूं। अगर आप उसको खाने लायक समझते हैं तो उसको लगाने की कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है कि खाई नहीं जा सकती तो लगाई भी नहीं जा सकती। हम बिना मार्केट में जाते हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके लिए पूछा, अरे बच्चों के लिए प्रोडक्ट लाना है, कौन सा जॉनसन जॉनसन लाना, फलाना लाना है, बच्चों के लिए है, उसमें लिखा है स्पेशली किड के लिए है, लाए, उसके पीछे कभी पढ़ के देखा उसमें क्या डला है? बच्चों को लगाना शुरू कर दिया आपने। जो आप अपने स्किन पे लगा रहे हैं, समझो आप वो खा रहे हैं, और बहुत खतरनाक तरीके से खा रहे हैं। आज महिलाओं को आज महिलाओं को बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, पीसीओडी ज्यादा होता जा रहा है, वाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता जा रहा है, उनको हार्मोन इम्बैलेंस ज्यादा होता जा रहा है, इनफर्टिलिटी ज्यादा होती जा रही है। ये सारी समस्याएं आज से कुछ वर्षों तक पहले तक इतनी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मेरी वाइफ खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरी वाइफ खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके पास पेशेंट आते हैं तो आजकल बहुत ज्यादा केसेस, गायनो भीड़ लगी रहती है गायनो के डॉक्टर्स के पास। क्यों क्यों महिलाओं को ये समस्याएं ज्यादा बढ़ती जा रही है? क्या कभी किसी किसी महिला डॉक्टर ने, आपको सफेद पानी की समस्या थी, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या थी, आपको पीसीओडी था, आपको यूट्राइंसिस था, आपको पेल्विक पीआईडी थी, कोई भी बीमारियां था, हार्मोन इम्बैलेंस था, क्या कभी आज तक किसी फीमेल डॉक्टर ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि तेरे को जो व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है, ये तू जो क्रीम लगाती है, फेयरनेस क्रीम, उसकी वजह से हुआ है? तू जो शैम्पू यूज कर रही है उसकी वजह से हुआ है? तू जो साबुन इस्तेमाल कर रही है, तू जो कंडीशनर लगा रही है, तू जो सनस्क्रीन लगा रही है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है? क्या आज तक किसी डॉक्टर ने बताया आपको? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। भारत में आज दो इंडस्ट्री हैं जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, एक कॉस्मेटिक वाली इंडस्ट्री, एक डॉक्टर्स वाली इंडस्ट्री। ये दोनों इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। अगर डॉक्टर से ये बोलना शुरू कर देंगे कि आप जो साबुन शैम्पू लगा रहे हो उसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज, उसकी वजह से हार्मोन इंबैलेंस है, उसकी वजह से ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है, तो एक काम होगा, कॉस्मेटिक वाली इंडस्ट्री धड़ाम से गिर जाएगी, और जैसे कॉस्मेटिक वाली इंडस्ट्री धड़ाम से गिरेगी, वैसे ही फिर ऑटोमेटिक डॉक्टर्स वाली इंडस्ट्री अपने आप गिर जाएगी। इसलिए कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा आपको कि आपके ये कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से महिलाओं को समस्या बढ़ रही है, इनकी वजह से उनको थायराइड हो रहा है, इनकी वजह से उनको हेयर फॉल हो रहा है। ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सहारे चल रही हैं। डॉक्टर्स के सहारे वो चल रही है और वो उसके सहारे डॉक्टर्स चल रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा शैम्पू, आपके फेस वॉश, आपके कंडीशनर किस तरीके से आपको बीमारी दे रहे हैं, कि इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। क्योंकि जब भी कोई चीज लगा रहे हैं ना, फिर बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जब भी कोई चीज आप लगा रहे हैं अपनी स्किन पे, तो समझे आप वो खा रहे हैं। खाने में फिर भी उसके बहुत सारे रास्ते तय करने पड़ते हैं खून तक जाने में, लेकिन लगाना डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में आप वो चीजों को पहुंचा रहे हैं। तो लगाना खाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, आप बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, चलिए कुछ हेयर के लिए बात करते हैं। शैम्पूज का जिक्र करते हैं। आप बालों में रोज शैम्पू करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए, समझने की कोशिश करिए। आज बालों की जो मुख्य समस्या क्या है, बाल झड़ रहे हैं, बाल कमजोर हो रहे हैं, बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, ये सारी समस्याएं हैं, डैंड्रफ हो रहे हैं, ये सारी समस्याएं हैं। और इन सारी समस्याओं के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली शैम्पू क्यों क्यों इस्तेमाल करना चाहिए था शैम्पू?
शैम्पू का कंसेप्ट क्या है कि हमारे जो बाल है ना, हेयर फॉलिकल्स है, इसमें हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र हैं जिनमें से ऑयल निकलता रहता है। ईश्वर ने, प्रकृति ने सारा समाधान दे के भेजा है। हमारी बालों को, जड़ों को तेल चाहिए, और बालों की जड़ों से ही तेल अपने आप निकलता रहता है बालों को पोषण देने के लिए। उस तेल से क्या होता है, हमारे बाल मजबूत रहते हैं, बालों को पोषण मिलता है, बाल काले रहते हैं, बाल घने रहते हैं। ये सारे फायदे हैं बालों से जो तेल निकलता है उससे। अब होता क्या है, बालों को तेल मिलता है, पोषण मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब बाहर जाते हैं, धूल में जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं, कहीं बाइक पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मिट्टी चिपक जाती है, धूल चिपक जाता, तेल पहले से ही था तो वो चिपक गया। अब समझना, अब तेल था, ऊपर से मिट्टी चिपक गई, तो वो एक ग्रीसी ग्रीसी जैसा हो गया। अब उसको खाली पानी से धोएंगे तो वो वॉश नहीं होगा। जैसे आपकी किचन में अगर आप एग्जॉस्ट फैन है या कोई भी चिमनी है, उस पर आप देख सकते हैं वो बड़ा चिकना हो जाता है, गंदगी जम जाती है, धूल मिट्टी जम जाती है, तो खाली पानी से साफ नहीं करना, होगा नहीं वो। उसके लिए आपको कोई ना कोई डिटर्जेंट पाउडर लेते हैं, या कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट लेते हैं, ऐसा कोई भी लेते हैं जिससे उसको आसानी से साफ कर सके। उसी उसी काम के लिए शैम्पू बनाए गए, ताकि आपके बालों से जो तेल और जो गंदगी है वो हट जाए। अभी जो शैम्पू बने हैं ना, जो शैम्पू बने हैं, आपके घर में जो भी शैम्पू, आप मार्केट का कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आज अपने घर में मीटिंग के बाद आपने जो भी शैम्पू यूज कर रहे हो, उस शैम्पू को पढ़ के देखना, आपके इन जो शैम्पू बने उसमें है क्या। डू यू नो व्हाट्स हाइडिंग इन योर शैम्पू, आपके इन शैम्पू में है क्या, आप पढ़ के देखना। लगभग ये 12 तरह की चीजें आपको अपने शैम्पू में मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पे मिलेगा SLS, सोडियम लोरेल सल्फेट, जिसका मेन काम क्या है। सोडियम लोरेल सल्फेट का मेन काम है, ये कैंसर करता है, ये लीवर डैमेज करता है, स्किन रैशेज करता है, डिप्रेशन करता है। फिर उसके बाद जो उसकी फ्रेग्रेंस है, उसका मेन काम क्या है, ये आपके ऑर्गन सिस्टम टॉक्सिसिटी करता है, आपके लिम्फेटिक चैनल को खराब करता है। उसके बाद आपको CB मिलेगा, कार्बोमेट्राइल बेटाडीन। ये साले नाम भी बड़े अजीबोगरीब है, खतरनाक केमिकल्स है। इसका काम क्या है, ये आई और स्किन इरिटेशन करता है, एलर्जी करता है, डर्मेटाइटिस करता है। उसके बाद ट्राइक्लोसोलान आपके स्किन, आई और लंग्स इरिटेशन करता है। उसके बाद आपके जो भी आपके चाहे PEG हो, ये डायरेक्टली लिंक टू कैंसर, ऑर्गन सिस्टम टॉक्सिसिटी। ये सभी जो 12 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनमें से ज्यादातर इंग्रेडिएंट आपके शैम्पू में मिलेंगे। सोडियम लोरेल सल्फेट सबसे पहले नंबर पर मिलेगा। उसके बाद आपको ये सारे इंग्रेडिएंट किसी में एक मिलेगा, किसी में दो मिलेगा, किसी में चार मिलेगा। ये सारे इंग्रेडिएंट आपके अपने शैम्पू में मिलते हैं। क्यों है, क्योंकि सोडियम लोरेल सल्फेट का मेन काम क्या है, सोडियम लोरेल सल्फेट क्या करता है, ये जो आप जब शैम्पू यूज करते हैं ना, तो आपके शैम्पू को यूज करने का जो टारगेट था कि आपके जो बालों में धूल है, जो गंदगी है, ये उसको साफ करने का काम करते हैं। साफ तो करते हैं, गंदगी को भी हटाते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या करते हैं, जो आपके बॉडी, जो आपके जो हेयर का जो नेचुरल ऑयल था ना, उस नेचुरल ऑयल को भी ये साथ में खत्म कर देते हैं। और जब वो नेचुरल ऑयल खत्म होने लगता है, तो आपके बालों की समस्याएं आने लगती हैं। क्या समस्या आने लगती हैं, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आपके बाल कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, आपके बाल जल्दी सफेद होने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें आने लगती हैं, किससे हुई, ये शैम्पू यूज करने की वजह से। और इन्हीं कामों के लिए आप शैम्पू यूज कर रहे हैं। फिर आपने टीवी में ऐड देखा कि बाल झड़ने के लिए तो ये वाला शैम्पू लेना चाहिए था, आप वो शैम्पू लिया। फिर आपने ऐड देखी कि आपको तो डैंड्रफ के लिए ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए था, आपने वो शैम्पू लिया है। आप शैम्पू बदलते रहते हैं, शैम्पू बदलते रहते हैं, और पता चल रहा है कि शैम्पू की वजह से ही सारी समस्याएं आ रही हैं। वो आपके नेचुरल ऑयल, जो आपकी खोपड़ी पे नेचुरल ऑयल है, वो उसको खत्म कर देते हैं। नेचुरल जो ऑयल है आपके शैम्पू, जो आपके बालों में, उसको खत्म करने का काम करते हैं, जिससे आपको क्या होता है, धूल मिट्टी तो हट जाती है बालों से, आपको बड़ा खुला खुला सा लगता है, आपको लगता है यस बाल बड़े अच्छे अच्छे हो गए। लेकिन साथ ही साथ जो बालों की समस्याएं, जो जिन समस्याओं के लिए आप ये शैम्पू इस्तेमाल कर रहे थे, ये सारी समस्याएं बेसिकली आती ही उन शैम्पू की वजह से। तो आपके शैम्पू में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अभी एक रिसर्च हुई, मैं आपको बताता हूं, एक रिसर्च हुई कुछ दिन पहले। पैराबीन्स, जो आपके शैम्पू में, आपके कंडीशनर में जो पैराबीन्स पाते हैं, उसको लेके एक रिसर्च हुई। क्या रिसर्च हुई, लगभग 40 ऐसी महिलाओं को लिया गया जिनको ब्रेस्ट कैंसर था। 40 महिलाओं को लिया गया, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। उनकी जो ब्रेस्ट में जो उनकी गांठ थी, सिस्ट थी, उसको निकाला गया और उसको लैब में जांच के लिए भेजा गया। जितनी भी महिलाएं थी, 40 महिलाओं थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, उनकी कैंसर की गांठ को निकाला गया, लैब में भेजा गया जांच के लिए। और आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा, जितनी भी महिलाओं थी उनमें 99% महिलाओं का जो गांठ थी, उसमें एक स्पेशल एक केमिकल मिला जिसका नाम था पैराबीन। अब ये पैराबीन क्या है, ये पैराबीन वो है जो आपके शैम्पू में था, ये पैराबीन वो है जो आपके कॉस्मेटिक में था, ये आपके कंडीशनर में था, आपके साबुन में था, आपके शैम्पू में पैराबीन था। वो पैराबीन कहां मिला, कैंसर की गांठ के अंदर। सीधी से लिंक है कि ये सारा जो कैंसर का जो मेन रीजन था, वो वही पैराबीन्स थे। आज महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कारण, मेन कारण क्या है,
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो वो इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा कि तेरी क्रीम लगाने की वजह से, तेरे को शैम्पू लगाने की वजह से कैंसर हुआ है। सोचो, कैंसर की गांठ के अंदर पैराबिन मिला, वो पैराबिन जो आपने लगाया था, खाया थोड़ी था। आपने बस शैम्पू किया था, आपने कंडीशनर लगाया था, आपने क्रीम लगाई थी, और उसी से आपको कैंसर हो गया। दोस्तों, स्किन बहुत सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको बड़ा लापरवाही मत की, लगाया ही तो था, धो लिया। इतनी आपने लगाया और यहीं से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम में घूम गया, आप अपने बच्चों को, अपने सबको कुछ भी लगा देते हो। तो 40 ऐसी महिलाओं को लिया गया जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, जांच में उनकी जो उनकी सिस्ट थी उनके अंदर पैराबीन्स मिले। सीधा सा लिंक है कि पैराबीन्स की वजह से ही उनको ये कैंसर हुआ। मार्केट में आयुर्वेद के नाम पे ये आयुर्वेदिक शैम्पू है, ये हर्बल शैम्पू, क्योंकि पता आजकल लोग हर्बल को पसंद करते हैं, पत्ते छाप देने से, आयुर्वेदिक लिखने से आयुर्वेदिक नहीं होता। मार्केट में जो शैम्पू है ना, आयुर्वेद के नाम पे बिक रहे हैं, इन तमाम शैम्पू में आप पीछे पढ़ के देखना, ऊपर तो लिखा रहेगा भृंगराज, मेहंदी, नीम, तुलसी, और बेस मटेरियल में जाओगे तो वही सर्फेक्टेंट बेस है। ये सर्फेक्टेंट सर्फेक्टेंट बेस बोलते हैं सोडियम लोरेल सल्फेट को। तो इन सभी में सोडियम लोरेल सल्फेट है। ये सारे एसएलएस बेस्ड शैम्पूज है जो मार्केट में बिक रहे हैं, इनको बोलते हैं एसएलएस बेस। तो अगर आप चाहते हैं आपके बालों की समस्या ना हो, आप चाहते हैं आपको कैंसर, आपकी किडनी डैमेज होना या इस तरह की समस्या ना हो, तो आपको पहला काम एक ही करना पड़ेगा, मार्केट के जो सोडियम लोरेल सल्फेट बेस्ड शैम्पू है उनको नो करना पड़ेगा। क्या वो आयुर्वेद के नाम पे बिक रहे हैं, उनको पढ़ के देखिए क्या वास्तव में वो आयुर्वेदिक शैम्पू है। उसमें 1% भृंगराज डाल दिया, बाकी वही सोडियम लोरेल सल्फेट, और आपने यूज करना शुरू कर दिया। तो पहला टारगेट, अगर आप चाहते हैं आपके घर की, देखिए आयुर्वेद का काम है लोगों को स्वस्थ बनाए रखना, और दूसरा उद्देश्य बीमारी को ठीक करना। तो पहला स्वस्थ कैसे बनाए रखेंगे? आप घर में पता चल रहा है शैम्पू यूज कर रहे हैं, पता चल रहा है उसे हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, उधर से पर्दा स्थापन ले रहे हो, क्या जरूरत है? क्यों क्यों पैसा खर्च करना चाहते हो कि पर्दा स्थापन भी लेना पड़ रहा है, गाइनोफिट भी लेना पड़ रहा है, शैम्पू आप मार्केट का यूज कर रहे हैं। अगर आप अपना शैम्पू ही बदल देंगे तो हो सकता है आपको पर्दा स्थापन और गाइनोफिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला, आपको घर में अगर आप कोई भी इस तरह का शैम्पू यूज कर रहे हैं जिसमें सोडियम लोरेल सल्फेट है, उसको मना कीजिए। और उसका उपाय क्या है, क्या इस्तेमाल करना है? तो उसके लिए सीधी सी बात है, जो भी ये सोडियम सल्फेट है, हमारे जो भी शैम्पू है, मिल्क प्रोटीन शैम्पू है, इसमें साफ आपको लिखा मिलेगा नो पैराबीन, नो सल्फेट, नो सोडियम लोरेल सल्फेट। तो ये मिल्क प्रोटीन शैम्पू, हिना शिकाकाई शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये हमारी शैम्पू की रेंज है जिसमें पैराबीन नहीं है। जो पैराबीन कैंसर का कारण था, इसमें साफ बाहर ही मेंशन किया गया है, इसमें पैराबीन नहीं है, इसमें सल्फेट नहीं है। सल्फेट ग्रुप का, चाहे सोडियम लोरेल सल्फेट हो या कोई भी सल्फेट, इसमें नहीं डाले गए। ये बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक। कई बार लोग बोलते हैं सर आपके शैम्पू को यूज करने से ना, घर की महिलाएं कई बार बोलती हैं कि आपका शैम्पू यूज करते हैं ना, बाल वो निखार नहीं आता, वो खुल के मजा सा नहीं आता है, चिकटे चिकटे से रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये बालों से गंदगी को तो खत्म करते हैं, लेकिन बालों का जो नेचुरल ऑयल है ये उसको खत्म नहीं करते हैं। इसमें वो खतरनाक केमिकल नहीं डाले हैं कि बालों का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाए। तो बालों के ऑयल को नहीं खत्म करते हैं, केवल गंदगी को हटाने का काम करते हैं। मिल्क प्रोटीन शैम्पू है, बहुत शानदार शैम्पू है, हिना शिकाकाई है और एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। ये पूरी रेंज है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दो फायदे होंगे, बाल भी अच्छे होंगे, बालों की समस्या ठीक होंगी, दूसरा कैंसर और किडनी डैमेज जैसी बीमारियों से आप बच के रहेंगे। तो ये देखिए, पहला जो हमारा टारगेट है कि हमें जो शुरुआत है, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे आपके फेस वॉश हो, चाहे साबुन हो, हमें वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सोडियम लोरेल सल्फेट या पैराबीन इस तरह की चीजें ना हो। दूसरा, और एक बड़ी गंभीर समस्या आज हमारे हिंदुस्तान में, हमारे घरों में चल रही है, क्या है? उसके लिए पहले कि न्यूज सुनते हैं, इस न्यूज को सुनने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इस न्यूज को बड़े ध्यान से सुने आप। अब हम त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम्स के प्रति भारतीय लोगों की स्याह सोच का एक जरूरी, और अगर आप भी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यानी त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम लगाने के शौकीन हैं, तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए। त्वचा को गोरा बनाने का वादा करने वाली क्रीम्स के विज्ञापनों में आपने अक्सर देखा होगा कि इन क्रीम्स को लगाने वाली महिला या पुरुष को फटाफट कामयाबी मिल जाती है और ये लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। अगर आप भी इस तरह के विज्ञापनों से प्रभावित हैं, तो हम आपको बता दें कि प्रोडक्ट्स आपके शरीर को गोरा बनाने की बजाय आपको जीवन भर के लिए रोगी बना सकते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने बाजार में बिकने वाले 11 बड़े ब्रांड्स की क्रीम्स की जांच की। जांच में पाया गया कि सभी कंपनियां अपनी क्रीम में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल करती हैं। जिन प्रोडक्ट्स की जांच की गई उनमें तमाम
मार्केट के बड़े 11 ब्रांड्स, आगे सबको नाम, जो टॉप ब्रांड्स आप इस्तेमाल करें ना, उन सभी ब्रांड्स को, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में एक न्यूज है, बड़े ध्यान से समझना। इसमें क्या बताया गया है कि मार्केट के जितने भी बड़े ब्रांड जिनको गोरा होने का दावा करते हैं, फेयरनेस के नाम पे करते हैं, अच्छी स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, उन बड़े ब्रांड्स को जांच किया गया तो सभी में एक खतरनाक चीज पाई गई। क्या पाया गया उन सारी चीजों में? उनमें एक खतरनाक केमिकल, ऐसा खतरनाक जिसको पॉइजनस है, उससे बड़ा कोई पॉइजन नहीं है। वो क्या है? मरकरी, पारा। ब्रांड शामिल है। वो अगर सभी में आप इन मिला। ब्रांड्स की उन सभी में मरकरी पाया गया। मरकरी इतना खतरनाक है कि इसको इंडिया में पूरी तरह बैन कर दिया गया है। डॉक्टर्स के लिए भी बैन कर दिया गया है। आप देखते हैं पहले डॉक्टर्स का एक थर्मामीटर आता था जिसमें मरकरी होता था, उसको भी बैन कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से किसी के मरकरी किसी के अंदर ना चला जाए। और वही दूसरी तरफ मार्केट में जो भी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में मरकरी यानी पारा डाला जा रहा है। ये पारा क्या कर सकता है आपके लिए, कितना खतरनाक है, थोड़ा सा न्यूज सुनते क्रीम हैं। का इस्तेमाल करते हैं तो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च के मुताबिक आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि मरकरी एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है जो किडनी, लिवर और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। रिसर्च में पाया गया कि मरकरी यानी पारा शरीर में जाने पर कैंसर की वजह भी बन सकता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक क्रीम और साबुनों में पाया जाने वाला मरकरी यानी पारा त्वचा से जुड़ी बीमारियां देने के साथ साथ डिप्रेशन, घबराहट और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक चीन में 40% महिलाएं और भारत में 61% लोग त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीमों का इस्तेमाल करें। साबुनों, क्रीम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला पारा अक्सर पानी में मिल जाता है और यह पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। यानी गोरापन पाने की आपकी चाहत आपके आसपास के पर्यावरण को काला कर। आपको बता दें कि भारत में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मरकरी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। फिर भी क्रीम बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स में काफी मात्रा में पारा पाया गया। हमने इन सभी कंपनियों से जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक किसी कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। जब ये कंपनियां अपना पक्ष रखेंगी तब हम आपको उनका पक्ष भी दिखाएंगे और उन सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के नाम भी आपके सामने रखेंगे। भारत में फेयरनेस क्रीम्स का कारोबार करीब 3,000 करोड़ रुपए का। भारत में फेयरनेस क्रीम के कारोबार की शुरुआत 1975 से हुई थी, लेकिन गोरा रंग पाने की चाहत भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के जमाने से। अंग्रेजों को आम बोलचाल की भाषा में गोरे भी कहा जाता और उन्होंने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया। अंग्रेजों से पहले भारत में मुगलों का शासन रहा। मुगलों का रंग भी भारतीयों के मुकाबले भारत में कॉस्मेटिक, जो ये गोरा बनाने वाली फेयरनेस के नाम पे 3,000 करोड़ का धंधा हो रहा है। और सोच के देखें, तमाम बड़े ब्रांड्स को जांच किया गया, उनमें एक खतरनाक केमिकल मिला जिसका नाम है मरकरी। मरकरी एक न्यूरोटॉक्सिक है, आपकी किडनी को डैमेज करता है, आपके लीवर को डैमेज करता है, डिप्रेशन देता है, मानसिक बीमारियां देता है, अनगिनत इसके नुकसान है मरकरी। और ये मरकरी आपकी कॉस्मेटिक्स में पाया गया। और पहले ये सारे ब्रांड्स के नाम भी आप पूरे पूरे इसमें पूरे सबका नाम दिखाया गया है, चाहे वो फेयर एंड लवली हो, चाहे फेयर एंड हैंडसम हो, चाहे वो ओले हो, चाहे वो लैक्मे हो। टॉप बड़े ब्रांड्स जो जिनको आप अच्छा ब्रांड मानते हैं, छोटो बाकी जो बिक रहा है मार्केट में उसमें तो पता नहीं कितनी मरकरी डालते होंगे। जो टॉप बड़े ब्रांड्स हैं इन कंपनियों के साफ इन्होंने दिखाया गया है। जो अच्छे से अच्छे ब्रांड, महंगे से महंगे ब्रांड बेच रहे हैं, उन सब में भी बहुत अधिक मात्रा में मरकरी पाया गया। ये चाहे गार्नियर का हो, चाहे फेयर एंड हैंडसम हो, चाहे वो फेयर एंड लवली हो, कोई भी। और पहले तो फेयरनेस के नाम पे केवल महिलाएं प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी, लेकिन आजकल महिलाएं तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, पुरुष भी, हमारे पुरुष भी पीछे इसमें, इस मामले में पीछे नहीं है। पुरुष भी इस मामले में पीछे नहीं है, वो भी फेयर एंड लवली फेयरनेस प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहले आता था फेयर एंड लवली, अब आने लगा फेयर एंड लवली फॉर फेयर एंड लवली हैंडसम फॉर मैन, है ना। और ये पाया गया जांच में, एक चीज और बता दूं, पुरुषों के लिए स्पेशल एक चीज बता दूं कि अगर पुरुषों के लिए एक स्पेशल आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आप जो भी फेयरनेस प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जांच में ये पाया गया, जो महिलाओं की क्रीम थी उसमें जो मरकरी पाया गया, पुरुषों की जो क्रीम थी उसमें उससे डबल मरकरी पाया गया। तो इसलिए आपके लिए स्पेशल सजेशन है, या तो आप फेयरनेस प्रोडक्ट इस्तेमाल करना मत, अगर करना है तो महिलाओं वाले कर लेना, चाहे छुप छुप के कर लेना। स्पेशल ऐड दिखाते हैं, मर्द होके महिला वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो छुप छुप के, शर्म आनी चाहिए। पुरुषों के लिए अलग से प्रोडक्ट बना दी गए। दोस्तों, यही पुरुषों की जो स्किन है टफ है, उसको पेनिट्रेशन करने के लिए बहुत ज्यादा मरकरी डाला गया है। इसलिए आपको स्पेशल बोलता हूं कि जो पुरुषों के लिए स्पेशल क्रीम बनाई गई हो तो बिल्कुल यूज मत करना। करनी है तो वैसे तो करनी नहीं है, अगर करनी तो महिलाओं वाली कर लेना, छुप छुप के कर लेना, कोई शर्म की बात नहीं है।
तो ये इस तरीके का हमारा इसको बहुत बड़ा वीडियो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो किस तरीके से इसमें कॉस्मेटिक कंपनी ये गोर बेसिकली बेसिकली देखिए, गोरा होना कोई बड़ा बात नहीं है। हमारा जो इंडियंस का जो कलर है ना, हमारा जो कलर, वो परफेक्ट कलर है। ये गोरा होने की जो चाहत थी ना, हमारी गोरा होने की जो चाहत थी, ये हमारे लोगों में कब आई? जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए, तब हमारे लोगों ने देखा, अरे यार ये तो बड़े गोरे हैं। हमारी महिलाओं ने देखा कि जो जो अंग्रेज जो वुमेन्स थी, गोरी मैम थी, वो बड़ी गोरी थी, तो दिमाग में चाहत आ गई कि हमें भी गोरा होना है। गोरों को देख के दिमाग में चाहत आ गई कि हमें भी गोरा होना है, और इसी चाहत का नतीजा फायदा उठाया कंपनियों ने। अच्छा, गोरा होना चाहते हैं तो उन्होंने निकाल दिया प्रोडक्ट, लो गोरा होने का प्रोडक्ट, लो गोरा होने का प्रोडक्ट, ले गोरा होने का प्रोडक्ट। आज 3,000 करोड़ का से ज्यादा का धंधा कर रही है भारत में, केवल हमारी चाहत की वजह से। दोस्तों, गोरा होना कोई कंसेप्ट नहीं है। गोरा होना हमारा जो इंडियन कलर है ना, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे परफेक्ट कलर है बीमारियों से बचने के लिए। राजीव दीक्षित जी एक बात बोलते थे, बड़ी अच्छी बात थी वो, कि हम जो हमारा कलर है ना, जो मीडियम कलर है, ये ईश्वर की सबसे नेचुरल, ईश्वर की सबसे परफेक्ट संरचना है। हमारा जो कलर, हम लोग ईश्वर की सबसे, उन्होंने बताया, राजीव दीक्षित जी बड़ी अच्छी बात बताते थे कि ईश्वर, वैसा ही बता रहे थे वो, कि भगवान ने जब सोचा कि चलो इंसानों को पैदा करते हैं, तो उनके लिए वो रोटी बनाने लगे कि भाई कुछ रोटी खिला के और पैदा करेंगे। तो पहला रोटी भगवान ने बनानी शुरू करी, तो अक्सर आप महिलाएं जानती होंगी, जब पहली रोटी बनाती है तो कच्ची रह जाती है। तो उन्होंने पहली रोटी बनाई और वो कच्ची रह गई। उस रोटी को खा के जो पैदा हुए वो अंग्रेज बन गए। फिर उन्होंने दूसरी बार ट्राई की, यार ये तो कच्ची रह गई। दूसरी रोटी ज्यादा कोशिश करी, रोटी जल गई, पूरी काली हो गई। उसको खा के जो हबसी है वो पैदा हो गए। तीसरी रोटी ईश्वर ने बड़ी परफेक्ट बनाई, ना कच्ची रही ना जली, बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनी, और उसको खा के हम भारत के लोग पैदा हुए। हम ईश्वर की सबसे परफेक्ट संरचना है। आपका कलर जो परफेक्ट है, गोरा होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस गोरे होने के लालच के चक्कर में ही आज कंपनी आपको बीमार कर रही है। जब आप क्रीम लगाती हैं, पता चलता है किडनी डैमेज हो गया, लीवर डैमेज हो गया, थायराइड की समस्या होगी, डॉक्टर के पास पहुंच गए, उसने अपनी दवाइयां देनी शुरू कर दी। उसने नहीं बताया किस वजह से हो रहा है। अच्छा, उनका धंधा चल रहा है, साथ में उसने अपनी दवाई ऐड कर दी, ले दवाई खा। तो दोस्तों, वैसे तो गोरा होना कोई एक कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कलर फेयर रहे, दाग धब्बे वगैरह समय पे आपके बढ़ती उम्र के साथ ना आए, इस तरह की समस्या ना आए, तो उसके लिए स्पेशल हमने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है। उस प्रोडक्ट का नाम आप सबको पता है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, फेयरनेस क्रीम। जो स्पेशल, इसमें हमने कोई किसी तरह का मरकरी इस्तेमाल नहीं किया है। आप धरती की किसी भी लैब में जांच करा लेना, इसमें कोई मरकरी और खतरनाक केमिकल किसी तरह के इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। ये किन चीज से बना है? ये बना है एलोवेरा, कुमकुम आदि तेल। आयुर्वेद में एक बताया गया है कि स्पेशल फेयरनेस के लिए, अगर आप चाहते हैं दाग धब्बे ना हो, आपकी स्किन नेचुरल ग्लो करे, गोरा होना बड़ी बात नहीं, ग्लो करे, जैसा भी आपका कलर है वो ग्लो करे, तो उसके लिए एक आयुर्वेद में एक प्रिपरेशन है, कुमकुम आदि तेलम, कुमकुम आदि तेल। ये कुमकुम आदि तेल को डाल के बनाई गई है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले कुछ समय में मैं चाह रहा हूं स्पेशल कुमकुम आदि तेल को भी हम अपने यहां लॉन्च करेंगे। कुमकुम आदि तेल, उससे बढ़िया धरती पे सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कोई चीज आज तक नहीं बनी है। कुमकुम आदि तेल, हम एक छोटा सा तेल हम बनाएंगे, उसको आप चेहरे पे लगा के अपने दाग धब्बे और ये सारी चीजें मिटा सकते हैं कुमकुम आदि तेल से। वो कुमकुम आदि तेल हमने इसमें भी डाला है, फेयरनेस क्रीम में भी डाला है। तो ये आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का मरकरी नहीं है। तो ये मरकरी वाले प्रोडक्ट्स जो आपको पागल बना के रातों रात गोरा होने का दावा करते हैं, सुंदर दिखने का दावा करते हैं, एक बार आगे लगाने से पहले उसमें पढ़ लेना कि उसमें डला क्या है। उसके अलावा हमारे फेशियल किट है, जैसे ग्लोइंग गोल्ड है और डेजी डायमंड, ये फेशियल किट्स है। इसमें भी हमने किसी तरह का मरकरी या किसी तरह के आर्टिफिशियल केमिकल्स और फ्लेवर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। सारे नेचुरल प्राकृतिक चीजों से मिला के हमने प्रोडक्ट तैयार किए हैं। हल्दी चंदन फेस वॉश है, एलोवेरा नीम तुलसी फेस वॉश है, इसमें भी साफ हमने लिखा है नो पैराबीन, नो सल्फेट, नो एसएलएस। आप मार्केट में पता करना कि कितने शैम्पू है, कितने फेस वॉश है जिसमें सोडियम लोरेट सल्फेट नहीं है, जिसमें पैराबीन नहीं है, जिसमें सल्फेट्स नहीं है। ये 100% सोप फ्री है, इसमें कोई साबुन नहीं डाला गया है। नो पैराबीन, नो सल्फेट, नो एसएलएस, 100% नेचुरल चीजों से तैयार किए गए फेस वॉश है। आप इन चीजों को इस्तेमाल करें, इन चीजों को इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही आपके अंदर ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, वही सारे अंगों तक जा रहा है, वही आपको बीमार करने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आगे से ध्यान रखें, आपके घर में किसी तरह का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए जिसमें मरकरी हो, जिसमें सोडियम सल्फेट हो, जिसमें पैराबीन्स हो। यही आपके घर का स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। पैसे क्या ये फ्री में आ रही हैं चीजें? क्या फ्री हैं चीजें? नहीं।
पैसे दे के आ रहे हो, और पैसे दे के आ रहे हो और पता चल रहा है इसी से घर में आप थायराइड की समस्या, पीआईडी की समस्या, कैंसर की समस्या, स्किन की समस्या, बालों की समस्या लेके आ रहे हो। तो अगर आप चाहते हो आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आपके घर में इस्तेमाल होने वाली इन चीजों को हमें चेंज करना है, क्योंकि आपका स्किन खा रही है इन चीजों को, स्किन फूडिंग कर रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा प्राकृतिक, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन पे नेचुरली ग्लो आए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है एलोवेरा। आपका जो एलोवेरा जेल है उसमें 99% प्योर एलोवेरा पल्प है, इसमें कोई पैराबीन, इस पे भी साफ लिखा नो पैराबीन, नो सोडियम लोरेल सल्फेट, नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, नो कलर, कुछ नहीं है इसमें। 99% प्योर एलोवेरा पल्प है। जब आप इसको लगाते हैं तो एलोवेरा आपके अंदर पेनिट्रेट होता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, आपकी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। तो कोशिश करें रात को सोते वक्त सभी लोग, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करती रहे, तो रात को सोते वक्त एलोवेरा जेल को अच्छे से पूरे चेहरे पे लगा के सोएं, और अगले 2 से 3 दिन में आप अपनी स्किन पे देखें कि क्या ग्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लेन एलोवेरा जेल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस एलोवेरा जेल को अच्छी एक लेयर पूरी अच्छी तरह इसको अच्छे से रब करें, आपकी स्किन में पेनिट्रेट होगा, रात को लगा के सोएं, अगले दिन सुबह से ही आपको डिफरेंस दिखेगा या ना दिखेगा, आप खुद फर्क देख लेना। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, आपके न्यूट्रिट करेगा और प्रोटेक्ट भी करेगा। आपको सुबह धूप में निकलना है, सनस्क्रीन, अगर आप सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं सनस्क्रीन लगा सकते हैं, या सनस्क्रीन अगर आपके त्वचा को धूप से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एलोवेरा जेल बहुत शानदार चीज है। और आपके बालों के लिए भी, आपके बालों के लिए भी अगर आप चाहते हैं, आप कोई 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 जेल लगाता है, कुछ, मैं खुद बालों को थोड़ा सा, मेरे बाल थोड़ा सा ऐसे रखने के लिए मैं जेल इस्तेमाल करता हूं। तो मैं पिछले 5 6 सालों से केवल एलोवेरा जेल ही अपने बालों में लगाता हूं। इसके अलावा ना मैंने आज तक कोई वैक्स लगाया है, ना कोई जेल लगाया है। प्योर एलोवेरा जेल बालों में लगाते हैं, जिससे बाल भी अच्छे रहते हैं, और आपके बालों को जो आप स्टाइल देना चाहते हैं, स्टाइलिश करना चाहते हैं बालों को, जिस भी स्टाइल में आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अगर कोई जेल या कोई भी वैक्स आप यूज कर रहे हैं, तो उसकी बजाय आप प्योर एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें अपने बालों को स्टाइलिश करने के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इसको बालों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको स्किन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस इसीलिए सो यू यूज ओनली हर्बल एंड ऑर्गेनिक स्किन न्यूट्रिशन। अगर आप चाहते हैं अपनी स्किन पे लगाना, तो वही चीज इस्तेमाल करना है जो या तो 100% आयुर्वेदिक हो, उसके इंग्रेडिएंट अच्छे हो, वो सारी चीजें हो जो आपके खाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हो। तो उन सारी चीजों को मिला के हमने शानदार ये दोस्तों प्रोडक्ट तैयार किए हैं, हमें इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप अपनी स्किन के थ्रू चीजों को अंदर लेके जा रहे हैं। बस दिमाग में यही रखना। खा लेंगे ना तो बचने का तरीके हैं, लेकिन लगाना खाने से ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद एक चीज और, स्किन के साथ साथ ही हम इस चीज पे बात कर लेते हैं, डेंटल क्रीम्स, है ना। ये भी एक बड़ा कंसेप्ट है कि आप कोई भी पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट में जितने भी ये पेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी आप पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इन पेस्ट में कभी आप तक आपने पढ़ा कि इन पेस्ट में है क्या चीज? चाहे वो आयुर्वेद के नाम पे बिक रही है, चाहे वो आपकी सेंसिटिविटी के नाम पे बिक रही है, चाहे किसी भी नाम पे बिक रही है, क्या इन पेस्ट को आज तक आपने पढ़ा कि इनमें डला क्या होता है? अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ना जाके। ये जितने भी पेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, इन सब में एक खतरनाक जहर डलता है जिसका नाम है फ्लोराइड। फ्लोराइड फ्लोराइड क्या करता है? देखिए, आप पेस्ट के में कोई भी पेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक चेतावनी आप पढ़ेंगे, जैसे कि कोई पेस्ट थी, उसके पीछे मैंने फोटो खींची, उस पेस्ट में लिखा था वार्निंग, एक शब्द लिखा मिलेगा वार्निंग, या हिंदी में है तो चेतावनी। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इफ मोर देन यूज्ड फॉर ब्रशिंग इज एक्सीडेंटली स्वेलोड, गेट मेडिकल हेल्प, पॉइजन कंट्रोल सेंटर राइट अवे। अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं या निगल लेते हैं, नॉर्मल पेस्ट थी ये, किसी घर में मैंने उसका फोटो खींचा, कि अगर आप ये जो पेस्ट, पहली बात तो बच्चों की पहुंच से दूर रखें, दूसरा अगर आप इसको एक्सीडेंटली निगल लेते हैं या ज्यादा मात्रा में लगा लेते हैं, तो अपना तुरंत इलाज कराएं। कहां पर इलाज कराएं? ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज कराएं जहां पर पॉइजन कंट्रोल सेंटर हो। टूथपेस्ट वालों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने साफ लिखा है, वार्निंग लिखा है, वार्निंग। आप एक बात खुद सोचें, वार्निंग या चेतावनी शब्द किस पे लिखा होता है? कोई नॉर्मल चीज पे लिखा होता है या किसी खतरनाक चीज पे लिखा होता है? वार्निंग, चेतावनी। आज आपका पेस्ट पढ़ना, जो भी आप पेस्ट इस्तेमाल करो, उस पे शब्द मिलेगा, इस पे भी लिखा है वार्निंग, डू नॉट सोलो, इसको निगलो मत, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। आप इसका फुल प्रिस्क्रिप्शन पढ़ें, फिर उसको यूज करें। अगर इसको आपको कोई दिक्कत आती है तो जाके मेडिकल हेल्प लें, डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं। वार्निंग शब्द मिलेगा, उसमें साफ लिखा है बच्चों की पहुंच से दूर रखें। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह सुबह बच्चों की ब्रश पे लगाते हैं और उसको ब्रश कराते हैं, थप्पड़ मार मार के ब्रश कराते हैं, कर ब्रश कर ब्रश। उन्होंने तो लिखा है बच्चों की पहुंच से दूर रखें, लेकिन हम जबरदस्ती ब्रश करा रहे हैं। और क्या उन्होंने एक साथ इन पे सब पे लिखा है कि कितना इस्तेमाल करना है? बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, चने के दाने जितना इस्तेमाल करना है, उसमें बताया गया है।
लेकिन बताया तो ये गया है कि चने के दाने जितना इस्तेमाल करना है, बताया तो ये गया है कि चने के दाने के जितना इस्तेमाल करना है, लेकिन जब टीवी में दिखाया जाता है कितना इस्तेमाल करना है तो क्या दिखाते हैं, पूरी ब्रश पे ऐसे भर के इस्तेमाल करना है। हमने पढ़ा तो कभी नहीं, क्योंकि पढ़ने में लिखा है कि थोड़ा सा, वो तो पढ़ा नहीं। टीवी में क्या दिखाते हैं, पूरा ऐसे भर के, पूरा चोटी बना के दिखाते हैं कि इतना इस्तेमाल करना चाहिए, और हम भी उतना ही ऐसे भर के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो ये जहरीले है। दूसरा, कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर निगल लेते हैं तो पॉइजन कंट्रोल सेंटर में जाके इलाज कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लोराइड पाया जाता है, और फ्लोराइड इतना खतरनाक है कि 1 ग्राम फ्लोराइड, 1 ग्राम कितना होता है, 1 ग्राम, 1 ग्राम फ्लोराइड अगर किसी बच्चे की जीभ पर रख दिया जाए, नवजात बच्चे के, या 6 महीना या ऐसे थोड़ा बड़ा बच्चा, उसकी जबान पे 1 ग्राम फ्लोराइड टच कर दिया जाए तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इतना खतरनाक है फ्लोराइड जो आपके पेस्ट में पाया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आपके पेस्ट में पाई जाती है। किसी दिन स्पेशल डेंटल पे हम बात करेंगे तो बताऊंगा इसके बारे में। बहुत सारी खतरनाक चीजें आपके पेस्ट में पाई जाती हैं। दिखाया जाता है कि ऐसे पूरी भर के इस्तेमाल करनी है, लिखा है थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। तो आप समझ में आता होगा आपको कि लिख पढ़ता तो कोई नहीं है, टीवी में देखते हैं, और हम भी इसी तरह भर के, ताजगी मिलेगी पूरे दिन, सांसें पता नहीं कब आपस में टकरा जाएं, दो लोग आपस में सांस मिल जाएं और कुछ कुछ होने लगे, ये सब कुछ ऐड में दिखाया जाता है, और आप भी भर भर के उसको इस्तेमाल करते हैं। ताजगी नहीं आ रही है, ये आपके दांतों को खराब कर रही है। आपके दांतों में धीरे धीरे फ्लोरोसिस होने लगता है। नॉर्मल दांत थे, ये फ्लोराइड वाली पेस्ट इस्तेमाल करके फ्लोरोसिस होने लगा, दांत डैमेज होने लगे, पेस्ट बदलते गए, और लास्ट में एक दिन किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो बोलेगा चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं। तो अगर आपको पेस्ट इस्तेमाल ही करना है तो उसके लिए हमें किसी जहर की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह मुंह में जहर, तो हमें किसी जहर की जरूरत नहीं। आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं जिनसे आप अपने दांतों को साफ कर सकते हैं, मसूड़ों का ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, उन हर्ब्स को मिला के हमने स्पेशल पेस्ट तैयार किया है, डेंटोलैक्स। इस पे साफ लिखा है, इसमें किसी तरह का फ्लोराइड नहीं है, किसी तरह का नॉन वेज चीजें नहीं डाली गई हैं, किसी तरह के पैराबीन्स नहीं डाले गए हैं, सोडियम सल्फेट, इसमें किसी तरह के ये केमिकल जो खतरनाक, जो पॉइजनस है, जो कैंसर कारक है, वो किसी तरह के इसमें प्रोडक्ट्स, इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं। तो डेंटोलैक्स 100% सेफ और सुरक्षित पेस्ट है, जिसको छोटे बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है। सॉरी, इसको छोटा बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, और कोई भी बड़ा व्यक्ति भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो डेंटोलैक्स। इसके अलावा स्किन की अगर मैं बात करूं तो अभी स्किन की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, और स्किन की कुछ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है। जैसे पहला, पिंपल्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उसके अलावा ये एक्जिमा, आपको यहां पर ये एक्जिमा, उंगलियों के बीच में कहीं पे भी एक्जिमा, ये बड़ी कॉमन समस्या है। या फिर इन सब से ऊपर एक सोराइसिस। सोराइसिस क्या है? क्रोनिक डिजीज है जिसमें आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट हो जाती है और आपकी स्किन को डैमेज करने लगती है। स्किन की जो लेयर है वो मल्टीपल बनने लगती है, उतरने लगती है, झड़ने लगती है। तो सोराइसिस, ये स्किन की कुछ कॉमन समस्याएं हैं। और इन समस्याओं के लिए मार्केट में दुनिया भर के लगाने के प्रोडक्ट्स आते हैं, दुनिया भर की क्रीम्स आती हैं, लगा रहे हैं, सालों से लगा रहे हैं। फंगस लग गई है, एक्जिमा हो गया है, या पिंपल्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी सालों साल इस्तेमाल करने के बाद भी लोग बोलते हैं सर ठीक नहीं हो। स्टीरोइडल क्रीम लगा रहे हैं, एंटी फंगल क्रीम लगा रहे हैं, नहीं होगी ठीक, कुछ नहीं होगा लगाने से। ये सारी समस्याएं तब ठीक होंगी जब आप अपने आप को अंदर से ठीक करेंगे। मैं हर बार एग्जांपल देता हूं कि ये एक, मान लेते हैं ग्लास है, इस ग्लास के अभी हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है, अगर इसके तरफ अंदर की तरफ गंदगी लग जाए तो हमें कैसे दिखेगी? गंदा दिखेगा। अब जैसे ही गंदा दिखने लगे, मैं इसको बाहर से साफ करने लग जाऊं, क्या साफ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा सा फेस वॉश लगाऊं, साफ होगा? नहीं होगा। स्क्रब लगाऊं, साफ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गंदगी बाहर नहीं, गंदगी अंदर है, और उसी गंदगी का नतीजा है कि ये सारी बीमारियां आपको होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन की ये सारी बीमारियां ठीक हो जाए, आपको सोराइसिस जैसी गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो जाए, तो उसके लिए हमें बॉडी को अंदर से क्लीन करना पड़ेगा। और अंदर से क्लीन करने के लिए हमने एक शानदार प्रोडक्ट तैयार किया है। आचार्य चरक ने बताया, वर्ण्य महाकसाय। वर्ण्य, वर्ण्य मतलब निखार। आपकी स्किन को हेल्दी करके आपको निखार लाने का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वर्ण्य महाकसाय। इतना शानदार प्रोडक्ट है, इतने शानदार रिजल्ट आ रहे हैं लोगों को। 15 से 20 दिन में सोराइसिस जैसी बीमारी में भी उनको बहुत 50%, 60-60% बेनिफिट मिल रहा है। तो चाहे कील मुहासे हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, किसी तरह की बीमारियां हो, उन सब के लिए वर्ण्य महाकसाय। पहली बात तो बीमारियां ना हो, उसके लिए आपको घर के कॉस्मेटिक, आपके शैम्पू चेंज करने हैं। उसके बाद बावजूद अगर किसी को बीमारियां हैं तो वर्ण्य महाकसाय उन सबको ठीक करने के काम आएगा। 30 ml सुबह, 30 ml शाम को। कड़वा बहुत है, बस ये ध्यान रखना, कड़वा बहुत है, लेकिन ठीक होने की गारंटी मेरी। पीने की गारंटी आप ले लोगे, आप पी लोगे, क्योंकि कड़वा बहुत है। क्यों कड़वा है? क्योंकि बिल्कुल प्राकृतिक है। इसमें नीम है, करंज है, इसमें मंजिष्ठा है, इसमें त्रिकटु है, इसमें सारी वो चीजें हैं जो आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करेंगे, आपकी स्किन को निखार देंगी।
कड़वा बहुत है, 30 ml लेना, गर्म पानी में डाल के पीना, आंख बंद करके पी जाना, लेकिन ठीक होने की गारंटी मेरी है, बस पीने की गारंटी आप ले लो दोस्तों। तो ये वर्ण मां कसाय है। और इस तरह के दोस्तों, इस तरीके के हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको स्किन के लिए आपको इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा साथ में डिटॉक्स, अगर किसी को ज्यादा स्किन खराब है तो वर्ण मां कसाय के साथ डिटॉक्स, खासकर जिसको सोराइसिस या स्किन की गंभीर समस्या सालों पुरानी, तो डिटॉक्स और साथ में वर्ण मां कसाय दोनों साथ में ले सकते हैं। और लगाने के लिए केवल एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वही सफिशियंट है। किसी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है, किसी तरह के खतरनाक। बहुत सारे लोग हैं बोले मेरे को स्किन की समस्या है, पिंपल्स है, फलाना है, मैं उनसे बात करता हूं, ये शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, फलाना। अरे मेरे भाई, बीमारी ठीक नहीं कर रहे हो, बीमारी बढ़ा रहे हो। जब तक शरीर में अंदर टॉक्सिन्स बढ़ते रहोगे, बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। मेन आप स्किन को रेडिएंट करना चाहते हैं, स्किन को ग्लो करना चाहते हैं, बाल झड़ने से रोकना चाहते हैं, तो जो इस्तेमाल कर रहे हो ना इनके लिए, सबसे पहले वो केमिकल वाली चीज उसको बंद करना पड़ेगा, उन्हीं से तो हो रहा है सब कुछ। तो इस तरह की चीजें आपको इस्तेमाल करनी है। और स्किन की जो भी समस्या है उसके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है वर्णे माकसाई, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत ही सुपर रिजल्ट आएंगे। मेरे पास सोराइसिस के इतने पेशेंट हैं जिसको मैंने रिकमेंड किया, बोल रहे हैं अरे सर, उम्मीद नहीं थी कि 15 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, एक्जिमा में, सोराइसिस में, या इन तमाम तरह की कील मुहासे या जो भी स्किन से संबंधित बीमारी हो, वर्णे माकसाई। साथ में डिटॉक्स दे सकते हैं, लगाने के लिए एलोवेरा जेल। अगर बहुत ज्यादा फंगस लगी हुई है, गिल्ली 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 हो रखा है पैरों के बीच में, तो एलोवेरा जेल में तुलसी की कुछ ड्रॉप भी मिला के लगा सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी। किसी को डेंड्रफ हो गया है, बहुत ज्यादा डेंड्रफ है, डेंड्रफ ठीक नहीं हुआ, वरने मां कसाई दीजिए और बालों में एलोवेरा जेल लगाइए तुलसी मिला के, तो स्किन उसके आपके डेंड्रफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगा सकते हैं वरने। और जरूरी नहीं कि किसी को स्किन की बीमारी है वही वरने मां कसाई पिएगा। जो अपनी स्किन को ग्लो देना चाहते हैं, रेडियंट ग्लो देना चाहते हैं, वरने का मतलब होता है निखार, जो अपनी स्किन को निखार देना चाहते हैं, वो सभी लोगों को वरने मां कसाई 1-2 बोतल पी लेनी चाहिए। 30-30 ml सुबह शाम गर्म पानी के साथ लीजिए, देखिए अंदर से कैसा निखार आता है। मंजिष्ठा है इसमें, आपके स्किन को पिंक कलर देगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। जो भी आपका कलर है, कोई भी कलर हो, काले हो, गोरे, कुछ भी, लेकिन त्वचा हेल्दी दिखेगी, लगेगा यस मेरी स्किन हेल्दी है, बीमार नहीं दिखेगी। तो मतलब बीमार स्किन है, अंदर तो गंदगी भरी है। स्किन आपका मिरर है, स्किन आपका मिरर है, ये दिखाता है कि आप अंदर से कैसे हो। आपकी स्किन ने आपको ढक रखा है, अगर अंदर गंदगी है तो बाहर गंदगी दिखेगी, अगर अंदर से साफ हो तो गंदगी नहीं दिखेगी, स्किन अच्छी दिखेगी। तो हमें स्किन को अंदर से क्लीन करना है, और उसके लिए ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी है। आपको शैम्पू, फेस वॉश, सारी चीजें बहुत सोच समझ के, बच्चों के लिए लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों का, उसमें भी चला बच्चों के लिए प्रोडक्ट है, उसमें अंदर पता चल रहा है कितने खतरनाक केमिकल आप बच्चों को मसल मसल के मिला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके बच्चे स्वस्थ रहे, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं स्वस्थ रहे, उनको गायनी वाली प्रॉब्लम्स ना हो, तो सबसे पहले हमारे घर के ये जो उत्पाद हैं इनको हमें बदलना पड़ेगा। नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह के प्रोडक्ट्स हम और भी आगे आगे बनाते रहेंगे, कुमकुमादी तेल और बहुत सारी चीजें हम साथ में बनाते रहेंगे ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके, और उम्मीद करता हूं आपको भी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। और क्योंकि मैं